क्या आप भी अपने काफ मसल के पेन से परेशान हैं? काफ मसल में स्टिफनेस से परेशान हैं? काफ मसल के टाइटनेस से परेशान हैं? अगर हाँ, तो इसे हल्के में ना लीजिए। ये हो सकता है आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लम। कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इसी तरीके की छोटी छोटी हेल्थी टिप्स लेकर के आती हूं जो आपके लाइफ को बनाती हेल्दी। और समस्या गंभीर हो और केवल टिप्स से काम न चल पाता हो तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मेरा दूसरा चैनल है, वो है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। तो एक साथ आप दोनों चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि दोनों का आपको आनंद मिलता रहे और आप अपने आप को हेल्दी रख सकें। बात हो रही है काफ मसल की। घुटने के पीछे का जो हिस्सा है, घुटने से नीचे की जो पैर है, उसमें दो पार्ट हैं। घुटने से और टखने तक का इसको पूरा हाफ कर लीजिए, अपर हाफ लोअर हाफ। जो अपर हाफ पोर्शन है वो आपका हार्ट है। हार्ट, इस एरिया को कहते हैं कि सेकंड हार्ट है ये आपका काफ मसल। तो अगर आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हार्ट का चेकअप करना या हार्ट तक पहुंचना तो दूर की बात है, ये एरिया पहले ही आपको डायग्नोस करना शुरू कर देगा, पहले ही आपको सूचना देना शुरू कर देगा, पहले ही चेतावनी देना शुरू कर देगा कि यू हैव टू अलर्ट नाउ। अगर आप अलर्ट हो गए तो बहुत ही बढ़िया, अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो धोखा खाएंगे। तो ऐसी ही छोटी छोटी संकेत और साइन लेकर हमारा शरीर हमेशा आता रहता है। ये जो पूरा शरीर आप बाहर देख रहे हैं ना, ये है शोरूम, और अंदर कैसा चल रहा है उसी का एक रिफ्लेक्शन है आपकी बॉडी। आपके चेहरे पर यहाँ पर ब्लैमिशेस हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर से क्रीम लेके आए, इसको छिपा दिया। ये ब्लैमिशेस क्यों है? क्या बाहर से कुछ लग गया था क्या आपके चेहरे पर? जैसे मान लीजिए आप जल गए तो पता चलता है ये बाहर से कोई एक्सटर्नल फायर थी, वो लग गई तो उसको हमने फिर क्रीम वगैरह से हटा दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये क्रीम और ये मॉइस्चराइजर और इन सब से क्या ये ब्लेमिशेस जाएंगे क्या? और अगर हाँ तो फिर मेरे पास लाइन क्यों लगी इनकी कि गया नहीं, मेरा ठीक कर दीजिए। हाँ, अब इससे ठीक हो रहा है, मेरा तो आधा हो गया। तो मैं क्या कोई क्रीम बताती हूँ? नहीं, मैं तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताती हूँ। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट में फेस के पॉइंट तो नहीं बताती। जो प्रॉब्लम होती है उसका रिफ्लेक्शन है ये। जैसे आंखों में पीला कलर देख करके आप जॉन्डिस जज कर लेते हैं कि देखो इसको जॉन्डिस हो गई, तो क्या देखा आपने आंखों के पीलेपन से? अपने लीवर को देख लिया। ऐसे मैंने हाथ की उंगलियों से हार्ट को देखना आपको सिखाया था कि आप के अंगूठे में ये प्रॉब्लम हो रही तो हार्ट का कौन सा पार्ट, पहली उंगली में, दूसरी में, तीसरी में, ये क्या है, तो ये सारा आपको सिखाया था। वैसे ही आज मैं बता रही हूँ कि अगर आपके काफ मसल के अपर हाफ में, देखिए छोटे बच्चों को भी पैर में पिंडलियों में खूब फटन होती है, नस पे नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं। ये क्रैम्प्स की बात नहीं कर रही मैं, फटने की बात कर रही। फट रहा है, दर्द हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, लोअर हाफ में भी, अपर हाफ में भी, एकदम टाइट है और पेन हो रहा है। और अगर आप चलते हैं तो आपको आराम मिल जाता है, उसको मसाज कर लेते हैं, धीरे धीरे मसाज करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये आपके हार्ट के हेल्थ की ओर भी इशारा कर रहा है। अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम है और ये परेशानी भी है तो आप यहाँ रेगुलरली मसाज करना शुरू करिए। और अगर आपके हार्ट की इशू नहीं है और ये सिम्टम है तो अलर्ट हो जाइए कि अगर इस तरीके की चीज़ें चलती रही तो आगे इश्यूज आपको रिपोर्ट में देखने भी मिल जाएंगे। तो अब इसे डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्या मतलब है? देखिए, हार्ट है एक पंप, और अब उस पंप की जो पाइपलाइन है उसमें है कुछ अवरोध, कोई ब्लॉकेज है, या वो कड़ी पड़ रही है, प्रॉपर खींच नहीं पा रही ब्लड को, या ब्लड ज़्यादा गाढ़ा है। तो जब वो खींचती है ऊपर की ओर तो नहीं खींच पाती, तो आधा छूटता रहता है। तो वो जो छूटना है उसके लिए आपके जो एक आर्टरी होती है, एक वेंस होता है, वेंस में होती है वॉल्व, तो उसको पुश करती रहती है, ऊपर की ओर ढकेलती रहती है, इसका मतलब वॉल आपका कमजोर हो गया।
तो इसलिए यहाँ पर दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, टाइट है। तो अगर आपने इसको पुश अपने आप मैनुअली कर दिया तो उसको सहारा मिल जाएगा। जैसे आपने देखा हो कहीं, मैंने जो देखा मैं वही एग्जांपल देती हूँ कि एक खच्चर होता है ना, ऊपर उसके लात देते हैं कुछ और उसको बोलते हैं चढ़ो, नहीं चढ़ पाता तो उसका जो मालिक है पीछे से आकर उसको सहारा देता है और वो चढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही आपको भी करना है, तो आप उसको सहारा दे दीजिए। अगर थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज की प्रॉब्लम होगी तो इससे सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम इनिशियल नहीं है, प्रॉब्लम सिंपल नहीं है, तो इस मालिश से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अदरवाइज तो सारे हार्ट पेशेंट इसको मालिश कर करके अपने हार्ट को फिट कर लें। तब क्या करेंगे, मेरा दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, उसमें पॉइंट बताए हैं मैंने काफ मसल के, वो लगा करके आप अपने पेन को रिलीज कर देंगे। वो क्या करेगा, वॉल्व को मजबूती देगा, तो वो ट्रीटमेंट हो गया प्रॉपर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। और फिर भी ना हो तो वहां पर नंबर भी मैंने दे रखा है ऑनलाइन ट्रीटमेंट का, वहां पर आकर के आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगता हो, जो आपको ठीक लगता हो, उसको आप करिए और आगे बढ़ जाइए। तो घर बैठे आराम से अपने संकेतों को समझिए और अपने शरीर को, अपनी लाइफ को रखिए फिट और हेल्दी। तो आज बस इतना ही। चलते चलते बता दूं कि नए हैं, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोनों चैनल, और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर, ये आपके राइट्स हैं ताकि आप दूसरे को भी स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।